नमस्कार दोस्तों, जय मनकामेश्वर महादेव, जय सिद्धवली बाबा। और जैसा कि आज बहुत खुशी का पल है, हमारे क्षेत्र के श्री मनोज तिवारी भाई साहब के सुपुत्र हाजी पांडे जी, जय श्री राम। तिवारी का भारतीय सैन्य अकादमी में बहुत बड़े स्तर के पद पर चयन हुआ है। तो उस खुशी में यहाँ पे मनकामेश्वर महादेव में विशेष भंडारे का आयोजन और मनकामेश्वर मंदिर में महिला कीर्तन मंडलियों के द्वारा कीर्तन का आयोजन और शुभकामना संदेश देने के लिए पूरे कोटद्वार शहर के गणमान्य लोग तिवारी फैमिली में शुभकामना संदेश देने के लिए यहाँ पे आए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। बताता है तो मेरे चैनल सतीश चंद्र गढ़वाली रंगत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।
मेरे साथ में हैं मनोज तिवारी जी, अनुराग तिवारी जी के पापा जी। तो आज जैसा कि यहाँ पे अनुराग तिवारी जी हमारे कुमिटोड़ क्षेत्र के मनोज तिवारी जी के बेटे, और मनोज तिवारी जी अपने घर पे ही हैं, और क्या शुभकामनाएं, संदेश है और क्या कहना चाहते हैं वो, और लोगों के लिए भी कुछ कहेंगे भाई साहब? मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे मेहनत करें, माँ बाप तो उनको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चलना, उस पर काम करना, कामयाब होना वो बच्चों के ऊपर है। और आज के माहौल मुझे लगता है कि माँ बाप से बढ़िया कोई रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि आजकल परिवार छोटे छोटे हो गए हैं और माँ बाप ही सही रास्ता दिखाते हैं। तो अगर बच्चे माँ बाप के बताए रास्ते पे चलें तो ज़रूर कामयाब होंगे, ये मेरा संदेश है। और सभी लोग इस तरीके से मेहनत करें, बस यही मेरा सब बच्चों को संदेश है। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अनुराग तिवारी भारतीय सेना अकादमी में इतने बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है। तो यहाँ पे बधाई देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष श्री ऋतिक खंडूड़ी जी भी आई हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री सूरी भाई भी आ रखे हैं, और बहुत सारे गणमान्य लोग आ रखे हैं। तो उनके बारे में सर क्या कहेंगे आप? ये इन लोगों से बहुत पहले से हमारी जान पहचान है। सुरेश भाई साहब तो हमारे क्षेत्र के नेता हैं और बीजेपी के हम कार्यकर्ता हैं। तो ये लोग आए हैं, इन्होंने बच्चे का हौसला अफजाई किया है, उसको बहुत मोटिवेट किया है। इसमें ये कहूँगा सभी लोगों का धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं आप और लोगों के लिए? मैं सभी लोगों को ये कहूँगा, बच्चों को, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और उनको सही गाइड करें, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो और उस रास्ते में चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। और मेरे साथ में हैं आचार्य विनोद तिवारी जी, जिनके की यदा कदा आप बहुत बार रामलीला में और मनकामेश्वर मंदिर में बहुत सारा उनके पास जो है कि पूजन कार्य की जिम्मेदारी रहती है। तो उनके भतीजे हैं जो अनुराग तिवारी हैं, उनके भतीजे हैं, वो आज भारतीय सैन्य अकादमी में इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हैं। तो आपका क्या कहना है विनोद तिवारी जी? सर्वप्रथम तो आपके दर्शकों का मेरा प्रणाम। और वो तो बालक हमारा पहले से ही होनहार था और उसने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, और भी नौजवानों के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। उसने बहुत मेहनत की है और बचपन से ही उसने सैनिक जीवन जिया है। 6 से वो मिलिट्री स्कूल चैल में चले गया था और उसके बाद उसकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, और उसके बाद उसने CDS निकाल के आज लेफ्टिनेंट के पद पर हमारे गौरवान्वित किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपको। और बहुत खुशी का पल है, और इस पल में इतने लोगों की बाइट लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी समय निकाल के हमसे मिलने के लिए अनुराग की माता जी भी हमारे साथ में हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, आपको शुभकामनाएं, संदेश, और क्या कहना चाहते हैं? अनुराग की कैसी जीवन शैली थी और कैसा आपको थोड़ा परिश्रम तो हुआ होगा, कोई परेशानी आई होंगी, कुछ कहेंगे आप उस संबंध में? सर, अनुराग ने बहुत हार्ड वर्क किया, तो उसमें उसके पापा का बहुत हाथ है। नहीं, ये तो सभी बोलते हैं। इसने सबसे पहले मतलब उसके लिए जो त्याग और अपने वो किया है, बहुत ज़्यादा त्याग किया इसने उसके लिए। कहीं फंक्शन में नहीं जाना, कहीं शादी विवाह में नहीं जाना, उसका पेपर है या कुछ है, उसके लिए बहुत, अभी भी ये करती है। तो इसका बहुत बड़ा हाथ है। देखो, हमारा काम तो गाइड करना है, हमारा काम है बच्चों को गाइड करना, लेकिन माँ का सबसे बड़ा रोल होता है कि बच्चा कैसे कामयाब हो और उसके लिए क्या क्या किया जाए, वो सारे काम। और माताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके बच्चे ऐसे आगे बढ़े, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा उनको ट्यूशन न भेजे, घर पे ही पढ़ाए अपने आप। अच्छा जी, ये सबसे अच्छी एजुकेशन है, घर में पढ़ाना बच्चों को। हमने अपने बच्चे को कभी ट्यूशन नहीं भेजा। अच्छा जी, मैंने अपने दोनों बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा। अच्छा, दोनों को घर पे खुद ही पढ़ाया। तो अनुराग बड़ा है कि छोटा है उससे? बड़ा है। अच्छा, अनुराग बड़ा है। दूसरा क्या कर रहा है अभी? अभी छोटा, 10th में, वो DPS देहरादून में। अच्छा। और आजकल तो इतना अच्छा सुविधाएं हैं कि सारी चीज़ें YouTube में मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी। ट्यूटर की तो जरूरत ही नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे टीचर जो है YouTube में मिल रहे हैं। अगर कोई फ़ोन का सही इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं जाए, बहुत अच्छी चीज़ है आज की डेट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मेरे साथ में है अनुराग तिवारी, जो कि भारतीय सैन्य अकादमी में आज इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हैं और हमारे क्षेत्र का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया है, रोशन किया है। तो उनके से पहले हमने अभी मनोज तिवारी जी, उनके पिताजी, उनके चाचा जी, सभी लोगों से पूछा। तो अब हम पूछते हैं अनुराग तिवारी जी से। अनुराग तिवारी जी, इतनी बड़ी पोस्ट पे आप पहुंचे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं?
काफ़ी अच्छा लग रहा है। 7 साल स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, 3 साल कॉलेज में और फिर 1.5 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो काफ़ी टाइम का वेट था। फाइनली अब जब स्टार्स लग गए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। घर वालों का आशीर्वाद था, सारे रिश्तेदार वगैरह सब खुश हैं। ये उन सब के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। सबसे बड़ी मोटिवेशन पापा हैं, उन्होंने बताया इस बारे में जब छोटा था। सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बताया, उनकी वजह से मैंने मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ से फिर जो मेरे स्कूल के टीचर्स और जो स्टाफ था, साथ वाले लड़के थे, उनके साथ मिलके इसकी तैयारी करी और फाइनली अब यहाँ पे हूँ। मैं बस यही बोलना चाहूँगा अभी की जनरेशन को कि अब तो काफ़ी प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे वो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब काफ़ी जो पहले ऐसा था कि पहले ज़्यादा अवेयर नहीं थी, जो बच्चे थे वो काफ़ी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब जैसा कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो अब सबको पता है कि कैसे अप्लाई करना है इस एग्ज़ाम के लिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो वो किसी भी ऑनलाइन या आजकल ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट बहुत खुल गए हैं, उसके थ्रू अपनी कोचिंग वगैरह कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर रिटर्न, सेम गोज़ फॉर SSB और मेडिकली तो फिट हमारे पहाड़ के लड़के होते ही हैं, तो दे नीड नॉट फेयर फॉर द मेडिकल्स। वंस दे डू इट, आई एम श्योर दैट यहाँ से भी हमारा कुम्भिचौड़ इटसेल्फ विल गिव गुड रिजल्ट्स इन दी SSB। बहुत अच्छा। और जैसे कि यहाँ के लड़के भी बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं, तो उसके लिए उनको कोचिंग वगैरह के लिए कुछ और उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको? जैसे आप देखने मैंने ये ध्यान दिया कि यहाँ के जो लड़के हैं वो फिज़िकल वगैरह पे ध्यान देते हैं। अच्छी बात है, फिज़िकल अच्छा होना चाहिए, बट उसके साथ साथ में अगर उनको गाइडेंस मिल जाए स्पेशली रिटर्न और इसके लिए SSB के लिए, उन्हें अभी उनको ये पता लगे कि कौन कौन सी एंट्री के थ्रू हम आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर कार्डर। जैसे कि काफ़ी टाइप की एंट्रीज़ हैं, NDA हो गई, SSC टेक एंट्री होती है जस्ट आफ्टर 12, उसके बाद आफ्टर 12 FCAT एंट्री है एयरफोर्स के लिए, TGC एंट्री, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, CDS, तो काफ़ी टाइप की एंट्रीज है जिसके थ्रू वो ऑफिसर कार्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर उनको इस सब के बारे में साथ ही साथ अवेयर करें, और कोचिंग इंस्टीट्यूट आजकल बहुत है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, प्लस ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत है जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अनअकैडमी, बायजूस, जो कि प्रिपरेशन करवाते हैं इन सब कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो एक बार जब उनको प्रोसीजर पता लग जाएगा तो आई बिलीव उनको ये पता लगे कि एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने में कितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, कितने फ़ायदे हैं, रिस्पेक्ट है, प्राइड है अपनी यूनिफॉर्म में। तो अगर एक बार जब उनको ये सब पता लगेगा तो आई एम श्योर कि वो अपने आप ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बताना चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग तिवारी जी। और जैसा कि आज आपको शुभकामनाएं देने के लिए शहर के बहुत गणमान्य लोग यहाँ पे आए हुए हैं। राजस्व विभाग वाले हो गए, हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतिक खंडूरी जी हो गई, और हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री सुरेश भाई जी हो गए। बहुत सारे लोग हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन अब उनके लिए आप क्या शुभकामना संदेश देते हैं और किस तरह से बताते हैं उनके बारे में आप कुछ? काफ़ी अच्छा लगा कि वो लोग आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि इस कारण मेरी फैमिली को एक रिकग्निशन मिली, मैं अपने घर वालों का नाम रोशन कर पाया। तो आई एम टू हैप्पी एंड आई थैंक देम एज वेल एज दे केम हियर एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी इन पर्सन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और मेरे साथ में पर्सन भी हैं, तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप लोग कौन कौन हैं? नमस्कार, मैं उज्जवल तिवारी की बड़ी मम्मी। नमस्कार, मैं सुमन बेरवाल, अनुराग तिवारी की मौसी, मैं उसकी मामी, मैं मम्मी। हाँ, आपका हमें इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ जी, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप अनुराग के बारे में? कैसा अनुराग का? कहना चाहते हैं कि कुछ मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। हमारे साथ में हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री सुरेश अश्वाल भाई जी और उनकी मिसेज। तो अनुराग तिवारी के लिए क्या कहना चाहते हैं सर आप? उन्होंने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करा तिवारी जी ने, उनके बच्चों ने। हम बेटे को यही शुभकामनाएं देते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं अनुराग तिवारी जी के लिए कुछ? मैडम जी, हम तो उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हैं, कि इससे आगे तरक्की करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और मेरे साथ में हैं अनुराग तिवारी जी के नाना जी।
तो अनुराग तिवारी जी आज भारतीय सैन्य अकादमी में इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर उसके बारे में? सब इनके माता पिता जी का जो है आशीर्वाद है और अनुराग तिवारी की जो है मेहनत है। और क्या कहना चाहता हूँ मैं तो थोड़ी बहुत इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचने पे आपको कैसा लग रहा है अनुराग तिवारी के? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। प्रभु की लीला है ऊपर वाले के पास। आप शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अनुराग तिवारी को शुभकामनाएं देने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार में डीजीएम पोस्ट पे हमारे बड़े भाई श्री रामपाल सैनी जी भी आ रखे हैं। तो अनुराग तिवारी की इतनी बड़ी उपलब्धि के क्या कहना चाहते हैं आप सर? आज गांव में बहुत खुशी का माहौल है। आज हमारे मित्र मनोज तिवारी जी के सुपुत्र श्री अनुराग तिवारी जी आज लेफ्टिनेंट बने हैं और गांव में बहुत खुशी का माहौल है। आप देखो सभी लोग इकट्ठे हैं, कीर्तन भजन भी चल रहा है, भंडारा भी चल रहा है। गांव में सब इस टाइप से एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि उनके सम्मान के लिए देखो कितने लोग इकट्ठे हैं। अनुराग तिवारी को बधाइयाँ देने के लिए यहाँ पे हमारी कुछ माता शक्ति की महिलाएं भी हैं जो कि कीर्तन मंडली में वाले हैं और अभी तक वो कीर्तन में बिजी थे। तो हमारे साथ में माता शक्ति की कुछ महिलाएं भी हैं जो कि अनुराग तिवारी को बधाइयाँ देने के लिए आ रखे हैं, लेकिन अभी तक वो लोग कीर्तन मंडली में बिजी थे अंदर। उनका कीर्तन भी मैंने शूट किया है, वो भी आप लोग देखो। तो क्या कहना चाहते हैं आप मैडम जी अनुराग तिवारी की इस उपलब्धि पे? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मनकामेश्वर महादेव जी को, श्री सिद्धि बाबा जी को बहुत बहुत प्रणाम। हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बड़े गौरव का, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र से अनुराग तिवारी आज भारतीय सेना के इतने उच्च पद पर पहुँचे हैं। भगवान ऐसा सपूत सभी माताओं को दे, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। भारतीय सेना में इतना उच्च पद पाना हर माँ बाप का सपना होता है कि काश हमारा भी बच्चा इस पद तक पहुँचे, लेकिन अनुराग तिवारी ने सारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारी सारी कीर्तन मंडली की तरफ से, सारे क्षेत्र की तरफ से उनको व उनके पूरे बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।